अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों के अंदर पस का बन जाना, सोज का बन जाना, चेहरे की सूजन, गर्दन तक स्वेलिंग आ जाती है, एक बहुत बड़ा मसला है। उसे ट्रेस करने के लिए हमने एक नया तरीका बनाया हुआ है जिसकी मदद से हम उसे ट्रेस कर देते हैं। जैसे एक टनल बनी होती है, एक रास्ता बना होता है, इसी तरह ये पस का भी पूरा एक रास्ता है जिसे ट्रेस करने के लिए हम एक स्पेशल चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसका ज़िक्र आज की वीडियो में डिटेल से करेंगे। और पस बनने की वजूहात, उसका इलाज जो आप घर में कर सकते हैं या क्लिनिक में कर सकते हैं, इन सब बातों का आज की वीडियो में डिटेल से ज़िक्र होगा। तो सबसे पहले चलते हैं डेंटल अब्सेस की तरफ, जिसे पस भी कहते हैं। तो पस बेसिकली रेशा बन जाता है, मुंह के अंदर सूजन हो जाती है, बुखार हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, चेहरा इतना फूल जाता है। ये पस होती क्या चीज़ है? पस बेसिकली जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो मर चुके होते हैं और इनके साथ हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ डेब्रिस होता है, यानी कि सारा एक मिक्सचर होता है जो एक जगह पे हमारे मुंह के अंदर जमा हो जाता है। उसके बनने की सबसे कॉमन वजह दांतों में कीड़ा लगना। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, उन्होंने कहीं से क्राउन या कैप लगवाया होता है। कैप लगवाने के 15 दिन बाद, महीने बाद उनके साइड पे एक दाना सा बन जाता है। अब उन्हें समझ नहीं आती है क्या चीज़ है कि हमने इतना पैसे भी खर्चे, इतना अच्छा क्राउन ज़िरकोनियम का लगवा लिया 40,000 का, 30,000 का, उसके बावजूद हमारे दांत में इतनी बड़ी स्वेलिंग बन गई, दाना बन गया, उसकी क्या वजह है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्पेशल चीज़ होती है, इसे गट्टा परचा पॉइंट्स कहते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं गट्टा परचा पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स को हम लेते हैं और उससे ट्रेस करते हैं एब्सेस को, कि जो टनल बनी है उसका रास्ता क्या है। यानी अगर इस जगह पे आपके मसूड़े के अंदर एक, या इधर नीचे आमतौर पे इस जगह पे बनी होती है एक दाना, तो हम इस पॉइंट को, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये गुलाबी सा पॉइंट, इसे इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं सुराख के अंदर। इस साइड से या ऊपर से इस जगह पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो ये पूरा एक रास्ता आपको बताता है। ये इतनी गहराई में अंदर चल जाता है, पूरी टनल को कैप्चर कर लेता है। साथ ही हम एक एक्सरे खींच लेते हैं, रेडियोग्राफ, जिसे पूरा एक पाथ, एक सफ़ेद रंग की लाइन नज़र आती है, जिससे पता लग जाता है कि जो मुंह में इन्फेक्शन हुई है, पस बनी है, रेशा बना, उसका ओरिजिन क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ज़्यादातर ये दांत की जड़ के नीचे, जहाँ जड़ ख़त्म होती है, जिसे हम एपेक्स कहते हैं, उसके नीचे ये पॉइंट जाके रुक जाता है। तो हमें पता लग जाता है किस दांत की वजह से ये दाना बना है। कई केसेस में ऐसे देखा गया है कि दाना अगर अगले दांत की वजह से बना है, तो मसला पिछले दांत में होता है। तो ये वाला तरीका बड़ा ऑथेंटिक है कि हम जब उस दाने के अंदर जो साइड पे बना हुआ है इस पॉइंट को डालते हैं, रबड़ को, तो ये एग्जैक्ट उस दांत के नीचे चला जाता है जिधर से पस बनना स्टार्ट हुई थी। तो दांतों में जो पस बन चुकी है कीड़ा लगने की वजह से, मसूड़ों के इन्फेक्शन की वजह से, उसके लिए आपने घर बैठ के क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा रात के टाइम मुंह आपका सूज जाता है, क्लिनिक्स भी बंद होते हैं, हॉस्पिटल भी इमरजेंसी में कोई डेंटल सर्जन अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए आपने घर में सबसे पहले एक गिलास पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। नीम गर्म पानी और नमक का कम्बिनेशन बड़ा ही आजमूदा और बड़ा पुराना है। उससे आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा कुरलियाँ करनी है, मुंह में रखना है, 30 सेकंड अच्छी तरह हिलाना है, स्विश करते हैं, फिर आपने थूक देना है। इससे एक तो पस भी खुश्क हो जाएगी, स्वेलिंग भी उतर जाएगी और दर्द भी आपका कम हो जाएगा। तो ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है जो बड़े पुराने ज़माने से चला आ रहा है, और इवन के बुक्स के अंदर भी अभी भी मेंशन होता है, हॉट सेलाइन रिंजेस के नाम से। इसके बाद दूसरा तरीका आइस पैकिंग है, ठंडी पट्टियाँ। बर्फ़ को एक कपड़े पे लपेट के आपने बाहर इधर स्वेलिंग हुई है उस जगह पे थोड़ी देर के लिए लगाना है, 5-10 मिनट, फिर उतार देना, फिर दोबारा लगाना है। इससे आपकी सोज उतर जाएगी। कभी भी गर्म चीज़ को स्वेलिंग वाली जगह पे नहीं लगाना, उससे वो और ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, दर्द की गोली सबसे सेफ पैरासीटामोल, पैनाडोल के नाम से आती है, वो आप आराम से ले सकते हैं, जिससे आपका दर्द में भी कमी होगी। और चौथी चीज़ भी बड़ी अहम है, लौंग का तेल। अगर दांत के अंदर ठंडा गर्म भी लग रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, तो लौंग का तेल कॉटन पे लगा के दांत के अंदर रख लें, जिससे आपका दर्द वक्ती तौर पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट डे एक क्लिनिक पे जाते हैं, तो आपका क्या-क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। इतनी बड़ी स्वेलिंग के साथ अगर आप जाते हैं क्लिनिक पे,
सबसे पहले हम उसे ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, उसे पंक्चर करते हैं, जिससे जो एक जगह पे पस का मवाद भरा हुआ है, एक जगह पे कन्फाइंड है, वो सारा ड्रेन होकर बाहर निकल आता है और आपको फ़ौरन सुकून आ जाता है। जो इतनी बड़ी स्वेलिंग है एकदम श्रिंक होकर बिल्कुल साथ लग जाती है। दूसरा तरीका, अगर उस दांत बचने के काबिल है तो हम उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। दांत को जब ओपन करते हैं तो कैनाल या जड़ों के अंदर से पस बाहर आ जाती है, एडिशनल ड्रेन करने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती। तीसरा तरीका, अगर दांत की सिर्फ जड़ें पड़ी हैं, दांत बिल्कुल ख़त्म है, तो उसे आप निकाल दें तो वो ऑटोमेटिकली दांत के साथ पस भी ड्रेन हो जाएगी। एंड पे एंटीबायोटिक्स देना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन मरीज़ों में जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे शुगर है वो कंट्रोल नहीं है, स्टीरॉइड ले रहे हैं। ऐसे मरीज़ों में पस बहुत तेज़ी से फैलती है, स्प्रेड होती है, गले तक जा सकती है, सांस बंद हो सकता है, पूरे जिस्म में जरासीम जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एंटीबायोटिक जैसे ऑगमेंटन है, इस तरह की दवाइयाँ हम देते हैं ताकि पेशेंट की इन्फेक्शन फैले ना, मज़ीद उसे नुकसान ना हो। क्योंकि अलामत जो होती हैं, उसे बहुत ज़्यादा शदीद बुखार हुआ होता है, सोज हुई होती है, सांस लेना मुश्किल हुआ होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और इन्फेक्शन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना शुरू हो जाती है। तो पस या एब्सेस का सबसे आसान हल जो मैंने आपको बताया है, अगर तो दांत बचने के काबिल है तो हम उसकी रूट कैनाल कर देते हैं। अब यही लोग गलती करते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि ज़िरकोनियम का क्राउन लगा दिया 40,000 का, 50,000 का, लेकिन जो दांत के अंदर कीड़ा लगा है, जो खराबी है, इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया, यानी उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं की, तो अल्टीमेट दांत में स्वेलिंग हो जाएगी, चाहे वो 6 महीने बाद हो या साल बाद। जब स्वेलिंग हो जाएगी फिर आपको क्राउन उतारना भी मुश्किल होगा, इतना आपका खर्चा, पैसे भी ज़ाया जाएंगे, क्राउन कई दफ़ा काट के उतारना पड़ता है, तो आपके 40 से 50,000 का खर्चा जो आपने किया हुआ है वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अपने डेंटिस्ट से अच्छी तरह इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि हमारा जो दांत जिस पे आप क्राउन या कवर कराने लगे हैं, क्या वो इस काबिल है कि बाद में प्रॉब्लम ना करे, कि 6 महीने बाद दोबारा अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या स्वेलिंग हो जाए तो इसका पहले ही इलाज करना बेहतर है। ख़राब दांत के ऊपर क्राउन लगाना उस ख़राबी को मज़ीद बढ़ाएगा, मुंह की सोज को बढ़ाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। आप किसी फंक्शन में जाते हैं, आप घर से दूर किसी आउटिंग पे जाते हैं, वहाँ जाके अगर ये मसला हो जाए तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। उसके लिए मैंने जो आपको बताया कि आप कोई पेन किलर ले सकते हैं, जैसे पैनाडोल है या ब्रोफिन की टैबलेट है, इसके अलावा ऑगमेंटन इन्फेक्शन के लिए भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पे आपके दांत के दर्द और स्वेलिंग को सही कर देंगी, लेकिन जो डेफिनेट परमानेंट इलाज के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और बेहतर इलाज सबसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, जिससे आपका दांत सारी उम्र के लिए ठीक रहेगा। अगर प्रॉपर रूट कैनाल एक दफ़ा दांत की हो जाए तो आइडियली वो सारी उम्र के लिए ठीक रहना चाहिए। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।